नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स प्रश्न वाली 2.2 का प्रश्न नंबर तीसरा और चौथा। प्रश्न 1 और 2 हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 3 और 4 हल करना सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। ठीक है, हमें यहाँ पर 8 प्रकार के बहुपद दे रखे हैं, इन्हें हमें चेक करना है कि ये संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो कैसे हल किया जाता है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपने प्रश्न नंबर 1 और 2 नहीं देखा हो तो उसे भी जाकर देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाग नंबर पहला, px बराबर 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और x बराबर हमें मान दे रखा है x बराबर -1/3, x बराबर -1/3। हल px बराबर 3x प्लस 1, x बराबर -1/3। इस बहुपद में हम x बराबर -1/3 रख देंगे, क्योंकि यही चेक करने का तरीका है। हमें जो मान दे रखा है x बराबर -1/3, यही मान हम इस बहुपद में रख देंगे। जहां पर भी x होगा वहां पर हम x बराबर -1/3 रख देंगे। मान रखने पर हमें पता चल जाएगा कि x बराबर -3/1 संगत बहुपद का शून्यक है या फिर नहीं। ठीक है, तो कैसे शुरुआत करेंगे और कैसे पता करेंगे, चलिए समझते हैं। x बराबर -1/3 रखने पर, x बराबर -1/3 रखने पर p x की जगह पे रखेंगे -1/3 बराबर 3 और x के स्थान पर रख देंगे -1/3 प्लस का 1। ठीक, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 1 में से 1 चले जाएगा तो 0 बचेगा। यदि यह मान रखने पर 0 आ जाए तो दिया गया मान संगत बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, तो लास्ट में हम एक लाइन लिख देते हैं, अतः -1/3 संगत बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। यह हमारा उत्तर आ गया। भाग दूसरा क्या दिया है पर बच्चों, px, तो यहां पर लिखेंगे हल px बराबर 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई और x बराबर वैल्यू क्या दिया है, x बराबर वैल्यू दिया है 4/5। तो x बराबर यहां पर लिखेंगे 4/5। x बराबर 4/5 रखने पर, x बराबर 4/5 रखने पर p 4/5 बराबर 5, 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 4 माइनस पाई। और कभी भी 4 माइनस पाई संगत बहुपद का शून्यक नहीं होगा, क्योंकि पाई का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, पाई का मान होता है 22/7। जब इसको हम हल करेंगे तो किसी भी स्थिति में शून्य नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये संगत बहुपद का शून्यक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः 4/5 संगत बहुपद का शून्यक नहीं है।
नहीं है। तो इस तरह से हमने भाग दूसरे को भी हल किया। इसके बाद भाग नंबर तीसरा आता है। भाग नंबर तीसरे को हल करने से पहले आप इसे नोट कर लेना। पी एक्स बराबर एक्स की घात 2 माइनस 1, एक्स की घात 2 माइनस 1 और एक्स का मान दिया है 1 और माइनस 1। हल पी एक्स बराबर एक्स की घात 2 माइनस 1, एक्स बराबर 1 और माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 दिया था। ठीक है, और ये मान हम बारी बारी से रख देंगे। पहले x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर p 1 की घात 2 माइनस 1, 1 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, अब x बराबर माइनस 1 रखने पर, x बराबर माइनस 1 रखने पर p माइनस 1 बराबर माइनस 1 की घात 2 माइनस 1, माइनस 1 की घात 2 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? माइनस 1 की घात 2 1 होगा। ठीक है, माइनस 1, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। अतः दोनों मान रखने पर क्या आ गया? दोनों मान रखने पर 0 आ गया। अतः x बराबर 1 और माइनस 1 संगत बहुपद का शून्यक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः 1 माइनस 1 संगत बहुपद का शून्यक है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। भाग चौथा का हल, x प्लस 1 पी एक्स बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2, x माइनस 2 और x का मान क्या दिया है पर बच्चों? x का मान दिया है x बराबर माइनस 1 और x बराबर 2। पहले हम x बराबर माइनस 1 रखेंगे। x बराबर माइनस 1 रखने पर, x बराबर माइनस 1 रखने पर जहां पर भी x होगा वहां पहले हम क्या रखेंगे? माइनस 1 रखेंगे। तो p माइनस 1 बराबर माइनस 1 प्लस 1 कोष्टक माइनस 1 माइनस 2, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। अब माइनस 1 और माइनस 2, माइनस 1 और माइनस 2 मिलकर कितना हो जाएगा? माइनस 3। अब किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करते हैं तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? पूरी संख्या 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से हम अभी x बराबर 2 रखेंगे। x बराबर 2 रखने पर p 2 कोष्टक 2 प्लस 1 कोष्टक 2 माइनस 2। ठीक, 2 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 और 1 हो जाएगा 3, और 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। और 0 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों मान रखने पर x बराबर 0 आ गए। इसका मतलब है कि x बराबर माइनस 1 और 2 संगत बहुपद का शून्यक है। अतः माइनस 1 और 2 संगत बहुपद का शून्यक है। संगत बहुपद का शून्यक है। इसके बाद हम
भाग नंबर 5वां हल करेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। भाग 5वां हल पी एक्स बराबर एक्स की घात 2 एक्स बराबर 0 दिया है। ठीक है, एक्स बराबर 0 रखने पर एक्स बराबर 0 रखने पर पी 0 0 की घात 2 बराबर 0, अतः संगत बहुपद का योग भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x बराबर 0 आ जाता है तो वो संगत बहुपद का शून्य होता है। तो आप लास्ट में एक लाइन यहाँ पर लिख लेना, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, और x बराबर मान दिया है x बराबर माइनस एम बटे एल, x बराबर माइनस एम बटे एल रखने पर p माइनस एम बटे एल बराबर एल माइनस एम बटे एल प्लस एम। एल से एल कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस एम प्लस एम, माइनस एम और प्लस एम, माइनस में से प्लस घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। माइनस एम से प्लस का एम गया तो क्या बचा, 0 बचा। अतः ये संगत बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः संगत बहुपद शून्यक है। ठीक, इसके बाद आता है प्यारे बच्चों भाग नंबर 7वां। भाग नंबर 7वें को हल करने से पहले हम इसको मिटा लेते हैं ताकि हमारी यहाँ पर जगह बच जाए। ठीक है, पी एक्स बराबर 3x की घात 2 माइनस 1 और x का मान हमें दिया है x बराबर माइनस 1/√3 और 1/√3। तो पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले x बराबर माइनस 1/√3 रखेंगे। x बराबर माइनस 1/√3 रखने पर p माइनस 1/√3 बराबर 3 माइनस 1/√3 की घात 2 माइनस 1, 3 गुणा माइनस 1 की घात 2, इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, माइनस 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 की घात 2 बटे √3 की घात 2, इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस 1 की घात 2 मतलब 1 और वर्ग से रूट कट जाएगा, घात 2 से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसके स्थान पर आ जाएगा 1/3 माइनस 1, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 माइनस 1 बचेगा और 1 में से 1 गया तो 0। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस 7वें भाग को भी यहाँ से मिटा लेते हैं ताकि हम आगे हल कर सके। यहाँ पर प्यारे बच्चों 1/√3 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 2/√3। ठीक है, माइनस 1/√3 हमने रख लिया और रखने पर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम क्या रखेंगे, x बराबर 2/√3 रखने पर 3 कोष्टक 2/√3 की घात 2 माइनस 1, जहां पर भी x था वहां पर हम क्या कर दिए, 2/√3 रख दिए। ठीक है, अब इसको आगे हल कर ले, 3
2 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 का वर्ग होता है 4, और घात से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, और -1, 3 से 3 कट जाएगा तो 4 माइनस 1, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। हल px बराबर 2x प्लस 1 और x बराबर दिया है हमें 1/2, ठीक है। x बराबर 1/2 रखने पर p 1/2, 2 गुणा 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा प्लस 1, और 1 मिलके 2 हो जाएगा। अतः x बराबर 1/2 रखने पर शून्य नहीं आया, तो हम कह सकते हैं अतः 1/2 संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 को हल कर लिया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। भाग नंबर पहला, px बराबर x प्लस 5, x प्लस 5, हल px बराबर x प्लस 5, हम मानेंगे यहाँ पर माना px बराबर 0 रखेंगे। हम क्या कर लेंगे, px बराबर 0 मान लेंगे, ठीक है। और px का हमें मान दे रखा है, px बराबर कितना है, x प्लस 5 बराबर 0। 5 को पक्षांतर करेंगे, बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, x बराबर -5, यह हमारा आंसर आ गया। भाग दूसरा, px बराबर x माइनस 5, हल px बराबर x माइनस 5 माना px बराबर 0। हमने मान लिया px बराबर क्या हो गया, 0 मान लिया, ठीक है। px बराबर हमने 0 माना, और px बराबर हमें मान दे रखा है x माइनस 5, तो यहाँ पर रख देंगे x माइनस 5 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे, -5 को इस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। -5 उधर जाएगा तो इधर माइनस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से भाग नंबर तीसरा, px बराबर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, हल px बराबर 2x प्लस 5 माना, यहाँ पर मानेंगे माना px बराबर 0, ठीक है। px बराबर 0, और px का मान दिया है हमें 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बराबर 0। 5 को पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर 5, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर x बराबर -5, 2 गुणा में है, इधर गुणा में है तो इधर आके बटे में हो जाता है,
अगर प्यारे बच्चों आपको समीकरण को हल करना नहीं आता हो तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने समीकरण को हल करना बहुत ही अच्छे से समझाया है। ठीक है, इसके बाद आता है प्यारे बच्चों भाग नंबर चौथा। भाग चौथा पी एक्स बराबर 3x-2, 3x-2 हल पी एक्स बराबर 3x-2 माना पी एक्स बराबर 0 और पी एक्स का मान हमें दिया है 3x-2, तो यहाँ पर रखेंगे 3x-2 बराबर 0। -2 को पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर 2, इधर माइनस था इधर जाएगा तो प्लस हो गया। अब x के साथ जो संख्या गुणा में होती है उधर जाके बटे में चले जाती है, तो x बराबर 2/3, यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शून्य हो जाएगा। तो शून्य क्या आ जाएगा इसका, 2/3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर भाग 4 तक सभी को हल कर लिया है। अब हम भाग नंबर 5वां, 6वां और 7वां हल करेंगे। 5वां पी एक्स बराबर 3x हल पी एक्स बराबर 3x माना पी एक्स बराबर 0। पी एक्स का मान हमें दिया है 3x, तो यहाँ पर रख देंगे 3x बराबर 0। अब ये गुणा में है 3 तो उधर जाके बटे में चले जाएगा, यानी कि x बराबर 0/3, और 0 बटे कोई भी संख्या हो तो वो 0 कहलाती है। कहने का मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, छठा पी एक्स बराबर ax, पी एक्स बराबर ax हल पी एक्स बराबर ax, यहाँ पर मानेंगे माना पी एक्स बराबर 0 और पी एक्स का मान दिया है हमें ax, तो यहाँ पर रखेंगे ax बराबर 0। x के साथ में ये a गुणा में है तो उधर जाके बटे में आ जाएगा, यानी कि 0/a, और 0 बटे कोई भी संख्या हो तो वो 0 ही कहलाती है। 7वां पी एक्स बराबर cx प्लस डी, cx प्लस डी हल पी एक्स बराबर cx प्लस डी माना पी एक्स बराबर 0 और पी एक्स का मान दिया है हमें cx प्लस डी बराबर 0। cx बराबर d को पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। d को हमने क्या किया, पक्षांतर किया। पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये c गुणा में है तो इधर आके बटे में आ जाएगा, यानी कि -d/c, और यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न हल कर लिए। आज की इस वीडियो में हमने प्रश्न तीसरा और चौथा हल किया, और इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्न 1 और 2 हल किए थे। अगर आपने प्रश्न 1 और 2 को नहीं देखा हो तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा, और प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसकी अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।